श्री राम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने परिपोजिशन का वीडियो लेकर। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा था। एडवर्ब यानी कि वे शब्द जो क्रिया और विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परिपोजिशन को। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने मास्टर चैनल पर, जहां पर हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश की ग्रामर, जो बेसिक से एडवांस लेवल तक की है, जो कक्षा 6 के से 12 तक के लिए और कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी भाइयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। तो चलते हैं हमारे पॉइंट परिपोजिशन की ओर। सबसे पहले हमको जानना होगा परिपोजिशन होता क्या है। तो आप स्लाइड में देख रहे होंगे, अ परिपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस। परिपोजिशन, इसको हिंदी में मैंने लिखा है सरल शब्दों में, आप देखिएगा स्लाइड पे। परिपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रनाउन से पहले आकर उसका संबंध बताता है। मतलब वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के वो शब्द जो उसका दूसरे वर्ड के साथ में उनका संबंध बताते हो, उनको क्या कहेंगे? परिपोजिशन। संज्ञा और सर्वनाम की का दूसरे वर्ड के साथ में जो संबंध स्थापित करते हैं उनको हम परिपोजिशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। अब परिपोजिशन को और विस्तार से पढ़ने के लिए और डिटेल से पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परिपोजिशन को अलग अलग भागों में बांटना होगा। तो यहाँ पर परिपोजिशन को कुल मिलाकर हम 6 भागों में बांट सकते हैं। परिपोजिशन ऑफ प्लेस, परिपोजिशन ऑफ टाइम, परिपोजिशन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन, परिपोजिशन ऑफ पोजिशन, परिपोजिशन ऑफ एजेंट, परिपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो चलते हैं हम हमारे पहले परिपोजिशन की तरफ, परिपोजिशन ऑफ प्लेस। परिपोजिशन ऑफ प्लेस को समझते हैं तो वह परिपोजिशन जो परिपोजिशन किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान बताता हो उसे परिपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। मतलब वह परिपोजिशन जो किसी वस्तु या नाउन का स्थान बताता हो उसे क्या कहेंगे? परिपोजिशन ऑफ प्लेस कहेंगे। अब कॉमन परिपोजिशन प्लेस मैंने निकाल के बाहर रखे हैं, जो हमारी परीक्षा में आते हैं कॉमनली। इन, ऑन, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, बिहाइंड, इन, फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमोंग, नियर, बिसाइड। अब इसको एक एक हम परिपोजिशन को हम डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है मैंने इन। इन यानी के अंदर, मतलब वस्तु पहले से ही किसी के अंदर हो तो वहां पर अपने को इन का प्रयोग करना है। पहले बाहर से अंदर नहीं, वस्तु पहले से ही उस जगह पर होनी चाहिए। जैसे कि द बुक इज इन द बैग, ही लिव्स इन जयपुर। मतलब वो जयपुर में पहले से ही रह रहा है और बुक पहले से ही बैग में है। इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है? इन का। वहीं पर ऑन का प्रयोग करने जाएंगे तो ऊपर की सतह पर, जब कोई वस्तु किसी सतह पर छू रही हो, मतलब जैसे मेरा ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर मैं दूसरा हाथ रख रहा हूं तो मेरा जो ये हाथ की जो पाम है वो इसके पाम को छू रही है, तब मैं कहूंगा माय पाम इज ऑन अदर पाम। तो ऑन का प्रयोग क्या हो रहा है? यहाँ पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर रखने के लिए हो रहा है, जहां पर वस्तु छू रही हो। वहीं पर जब कोई वस्तु, जैसे एग्जांपल पर देखेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट भाग पर, जहां पर हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर का हमारा परिपोजिशन है इसी परिपोजिशन ऑफ प्लेस में, अंडर यानी के नीचे। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे हो, जैसे एक टेबल है, टेबल के नीचे हमने एक के नीचे आकर कोई बिल्ली बैठ गई तो हम क्या कहेंगे? द कैट इज अंडर द टेबल, यही कहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखा है, द कैट इज अंडर द चेयर, द बैग इज अंडर द बेड। वहीं पर चौथा परिपोजिशन है ओवर, ऊपर या ढकना, जहां पर वस्तु अपने सिर पर को नहीं छू रही। ऑन में और ओवर में फर्क क्या है? ऑन सिर के ऑन था, वो कोई वस्तु छू रही थी, और ओवर क्या होगा? कोई वस्तु ऊपर है पर छू नहीं रही हो तो उसे क्या कहेंगे? ओवर। जब ऊपर होने का, ढकने का भाव हो या ऊपर से गुजरने का भाव हो तो हम क्या कहेंगे? ओवर। यहाँ पर द प्लेन इज फ्लू ओवर द सिटी, मतलब हवाई जहाज शहर के ऊपर से उड़कर गया। मतलब हवाई जहाज शहर को छू कर नहीं गया, शहर को छुआ था अहमदाबाद में, आपको पता ही होगा, आपको जानकारी होगा। वैसे छूना, उसे छूना कहते हैं, उसे ऑन कहेंगे। ऊपर से होकर जाता है, जैसे हमारे गाँव के ऊपर से होकर जाता है तो उसको ओवर बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, ये याद जरूर रखना। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, तो एक कंबल बच्चे के ऊपर रखा गया, मतलब बच्चा है जो छू नहीं रहा है कंबल उसको। अबव, अब एक 3 वर्ड हमने पढ़े, ऑन, ओवर और अबव। अब अबव क्या होता है? ओवर से भी ऊपर होता है, मतलब कोई वस्तु ऊपर की स्थिति में हो लेकिन वो हिलती डुलती नहीं है। जैसे अब प्लेन है तो वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर गया, पर अपने ऊपर से गया है, मतलब छू भी नहीं रहा था।
तो ऊपर से गए, वहीं पर अबव होता है वो एक ही स्थिति में रहता है, वहां पर अपने को कहना है अबव। जैसे अपने छोटे बचपन में एक पोएम बोलते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्सो हाई, मतलब ऐसे छोटे छोटे सितारे जो हमारे सिर से बहुत ऊपर की स्थिति में हो। यहाँ पर एग्जाम्पल पर लिया गया है द फैन इज अबव माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर है। बिलो, नीचे से लेवल से नीचे, किसी नीचे लेवल से नीचे होने पर हम किसका प्रयोग करते हैं? बिलो। द टेम्परेचर इज बिलो द नॉर्मल। अब मैंने आपको एक बहुत जरूरी चीज समझाई, ऑन, ओवर और अबव। ऑन जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और छू रही हो तो ऑन, जो कोई वस्तु उसके ऊपर हो और छू नहीं रही हो और क्या कर रही हो? मूवमेंट कर रही हो, तो उसे क्या कहेंगे? ओवर। और जब कोई वस्तु ऊपर हो और एक ही स्थिति में रहे तो वहां पर अपन क्या कहेंगे? उसको अबव के रूप में रखेंगे। ठीक है, द स्काई इज अबव माई हेड, आकाश मेरे सिर के ऊपर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन के ऊपर, बिटवीन, दो के बीच में। जब दो व्यक्तियों की बात होगी तो वहां पर आपको क्या करना है? बिटवीन का प्रयोग करना। आप स्लाइड में देख रहे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ही सेट बिटवीन राम एंड श्याम, वह राम और श्याम के बीच में आकर बैठ गया। द स्कूल इज बिटवीन द बैंक एंड द हॉस्पिटल, स्कूल है वो बैंक और हॉस्पिटल के बीच आई हुई है। तो ये जो वर्ड है जो बिटवीन है वो दो के बीच में आता है, उसे क्या कहेंगे? बिटवीन। वहीं पर अमोंग क्या होगा? दो या दो से अधिक का प्रयोग होगा, वहां पर क्या होगा? अमोंग का प्रयोग होगा। अमोंग और बिटवीन को समझना है, बिटवीन का प्रयोग कहां होगा? दो के बीच में, और अमोंग का प्रयोग होगा दो से अधिक होना चाहिए। जैसे हम कहेंगे ही वाज सिटिंग अमोंग द स्टूडेंट, शी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमोंग द चिल्ड्रन। अब नवा है बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, जैसे इसका एग्जांपल, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। द कार इज बिहाइंड द हाउस, गाड़ी घर के पीछे है। द टीचर इज इन फ्रंट ऑफ द क्लास, जैसे मैं आपके सामने इन फ्रंट में हूँ, बैक में नहीं हूँ, आपकी बैक में आपकी चेयर होगी। वहीं पर नियर और बिसाइड, नियर का अर्थ होता है पास में, लेकिन थोड़ी दूरी हो सकती है। माई हाउस इज नियर द स्कूल, वहीं पर बिसाइड बिल्कुल पास में, बगल में। ही सेट बिसाइड मी, जैसे कोई मेरे पास में आकर बैठ जाए तो उसे क्या कहूंगा? बिसाइड। ही सेट नियर मी नहीं कहूंगा, कोई बिल्कुल सट के बैठ गया है तो उसको क्या कहेंगे? बिसाइड। और नियर का मतलब हुआ कि अपने से 2-3 फुट दूर या कहीं पर 500 मीटर दूर, तो उसको क्या कहेंगे? नियर। जैसे अपने गली मोहल्ले में किसी का घर हो तो राम हाउस नियर टू माई हाउस, तो राम का घर मेरे घर के पास में, मतलब आसपास में 200 मीटर की दूरी पर हो सकता है, 300 मीटर की दूरी पर हो सकता है, तो वहां पर नियर का प्रयोग करना है। बिसाइड का प्रयोग कब करेंगे? जब अपना नेबर बिल्कुल पास में सटा हुआ, जिसका परकोटा हो, उसको हम क्या कहेंगे? बिसाइड कहेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप होंगे। ये प्रीपोजिशन मैंने आपको आज पढ़ाया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अगला मैं पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि।